ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है पुरुषोत्तम संगम युग, पार्ट 10। इस ज्ञान से तुम्हारी आत्मा भरपूर रहती है, फिर खाली हो जाती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग फिर आते हैं इस स्वीट संगम युग पर। इनको स्वीट कहेंगे। शांति धाम कोई स्वीट नहीं है, सबसे स्वीट है पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग। ड्रामा में तुम्हारा भी अच्छे ते अच्छा पार्ट है। तुम कितने लकी हो जो बेहद के बाप के तुम बनते हो। साकार मुरली, रिवाइज डेट 12 अक्टूबर 2004। बाप बच्चों को क्या सिखलाते हैं? जीते जी मरना। जीते जी मरना कैसे होता है, यह और कोई सिखला ना सके सिवाय एक बाप के। वहाँ तमो प्रधान शरीर खुशी से छोड़ देते हैं। यह रस्म भी शुरू यहाँ से होती है। मैं शरीर से अलग हूँ, तुमको भी वही सिखलाता हूँ। तुम भी अपने को शरीर से अलग समझो। साकार मुरली, रिवाइज डेट 23 अप्रैल 2004। यथार्थ रीति से साक्षीपन का अनुभव। दुनिया में अनेक महापुरुषों और धर्मात्माओं ने साक्षी स्थिति का वर्णन किया है और साक्षी स्थिति को श्रेष्ठ माना है। उन्होंने साक्षी स्थिति का अपने रीति से वर्णन किया है और उसके लिए पुरुषार्थ किया है, परंतु यथार्थ सत्य को अभी हम समझते और अनुभव करते हैं। बिना इस विश्व नाटक के यथार्थ ज्ञान की साक्षी स्थिति का कोई अनुभव कर ही नहीं सकता है। परमात्मा ज्ञान सागर है, वही पूर्ण साक्षी है, क्योंकि उसका अपना पराया कोई नहीं है और विश्व नाटक का पूर्ण ज्ञाता है। और सभी आत्माएं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जितना ज्ञान को धारण करती है, उस अनुसार साक्षी स्थिति का अनुभव करती है। ये साक्षी स्थिति का अनुभव अलौकिक अनुभव है और परमानंदमय है। देह से न्यारे मूल स्वरूप में स्थित सूक्ष्म शरीर के साथ, बाप के साथ और साक्षी होकर विश्व नाटक को देखने और ट्रस्टी बनकर पार्ट बजाने का ज्ञान संगम युग पर ही प्राप्त होता है, जिससे आत्मा उस स्थिति को सहज धारण कर विश्व नाटक में पार्ट बजाते हुए परम सुख का अनुभव करती है। आत्मा को ये स्थिति संगम युग पर ही प्राप्त होती है, जो परम सुखदायी है। आत्मा तो कभी विनाश नहीं होती। आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है, वह कभी विनाश नहीं हो सकती। यह अनादि अविनाशी ड्रामा है। इस ड्रामा की आयु 5000 वर्ष है। सेकंड भी कम जास्ती नहीं हो सकता। देही अभिमानी होकर, साक्षी होकर खेल को देखना है। परमात्मा का भी ड्रामा में पार्ट नूंधा हुआ है। जो नूंद है वह बदल नहीं सकता। साकार मुरली, रिवाइज डेट 2 अक्टूबर 2004। हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रही है। तुम साक्षी होकर देखते रहो। सारा नाटक तुमको साक्षी होकर देखना है और एक्ट भी करना है। बाप कहते हैं, तुम जो कुछ देखते हो यह सब विनाशी है। अभी तुमको घर जाना है। ये सब काग विष्टा के समान सुख है। साकार मुरली, रिवाइज डेट 13 अक्टूबर 2004। जब नाम है वैरायटी ड्रामा, तो उसमें वैरायटी संस्कार और वैरायटी स्वभाव व वैरायटी परिस्थितियों को देखकर कभी विचलित होंगे क्या? साक्षीपन की सीट पर सेट होकर
वैरायटी ड्रामा की स्मृति को रखते हुए अगर एक एक पाठधारी का हर पाठ देखो तो सदैव हर्षित रहेंगे। अव्यक्त मुरली 8 जुलाई 1973। साक्षीपन के तख्त की मुख्य निशानी वह सदैव हर कदम हर संकल्प में बाप दादा को सदा साथी अनुभव करेंगे। दूसरा बाप के दिल तख्त नशीन वह होगा जो सपूत होगा, अर्थात बाप दादा को मनसा वाचा कर्मणा व तन मन धन सब बातों में फॉलो करने का सबूत देगा। तीसरा है विश्व महाराजन बन विश्व के राज्य के तख्त नशीन बनने का। वह न सिर्फ कर्मेंद्रिय जीत लेकिन वह साथ साथ प्रकृति जीत भी होगा। अव्यक्त मुरली 11 जुलाई 1974। तुमको कोई आंसू नहीं आना चाहिए, सब साक्षी होकर देखना चाहिए। जानते हो ड्रामा है, इससे रोने की क्या दरकार। पास्ट प्रेजेंट का कब विचार भी नहीं करना चाहिए। तुम आगे बढ़ते बाप को याद करते रहो और सभी को रास्ता बताते रहो। साकार मुरली, रिवाइज डेट 25 सितंबर 1971। विश्व नाटक के सुख का अनुभव, विश्व नाटक के यथार्थ स्वरूप का अनुभव, विश्व नाटक के गुण धर्मों और नियम सिद्धांतों का अनुभव। विश्व नाटक का यथार्थ स्वरूप उसके आध्यात्मिक और भौतिक नियम सिद्धांतों को जानने वाला ही इस देह और देह की दुनिया से न्यारा अपने मूल स्वरूप में स्थित आत्मा ही इस जीवन और विश्व नाटक के परम सुख को अनुभव कर सकती है। और ये सत्य ज्ञान और उसकी प्रक्रिया योग का ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा ही संगम युग में आकर हम आत्माओं को सिखलाते हैं। जो आत्माएं इस पुरुषार्थ को करके इस परम सुख को अनुभव करती और कराती हैं, वे परम भाग्यशाली हैं। मैं अपने समय पर ही आऊँगा, ऐसे नहीं जब चाहूँ तब आऊँ। ड्रामा में जब नींद है तब आता हूँ, बाकी ऐसे ख्यालात भी कभी नहीं आते हैं। यह भी ड्रामा बना हुआ है, विचार करते हैं तो बड़ा वंडर लगता है। साकार मुरली, रिवाइज डेट 2 फरवरी 2004। बच्चों का बाप पर और बाप का बच्चों पर बलिहार जाने का अनुभव। भक्ति में गाते हैं, परमात्मा जब आप आएंगे तो हम आप पर बलिहार जाएंगे। परंतु अभी परमात्मा आया है और कैसे हम परमात्मा पर बलिहार जाते हैं और परमात्मा हमारे ऊपर बलिहार जाते हैं, उसका अनुभव करते हैं। इस बलिहार जाने में जो सुख अनुभव होता है वह त्रिलोक में अनुभव हो ही नहीं सकता। ये परमात्मा बाप और बच्चे आत्माओं का अलौकिक प्यार और आत्माओं का अलौकिक अनुभव है। श्रेष्ठ भाग्य और भाग्य विधाता परमात्मा के भाग्य विधाता स्वरूप का अनुभव। परमात्मा को भाग्य विधाता और ब्रह्मा बाबा को भाग्य विधाता एवं भृगु ऋषि के रूप में याद किया जाता है। परमात्मा कैसे भाग्य विधाता है, उसका अनुभव भी अभी संगम युग पर ही होता है। यद्यपि ये विश्व नाटक अनादि अविनाशी है और हूबहू पुनरावृत्त होता है, फिर भी परमात्मा कैसे आत्माओं का भाग्य विधाता है, इसका अनुभव भी अभी संगम युग पर ही हम आत्माओं को होता है। परमात्मा अभी हमको जो ज्ञान देता है
उस ज्ञान और परमात्मा के साथ से अभी भी परम भाग्य का अनुभव हम करते हैं और इस अनुभव के आधार पर हमारा भविष्य का जो भाग्य बनता है उसकी स्मृति और ज्ञान भी हमको परम सुख का अनुभव कराती है। इसीलिए बाबा कहते हैं, अभी ही सारे कल्प की कमाई का समय है। जो आत्मा जितना इस भाग्य का अनुभव करती है वह उतना ही भविष्य के लिए भाग्य का निर्माण करती है। हर ब्राह्मण आत्मा के जन्मते ही भाग्य विधाता बाप ने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींच ली है। ऐसी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा है। हर एक ब्राह्मण के दिल में दिलाराम दिल का दुलार और दिल का प्यार दे रही हैं। ये परमात्मा प्यार सारे कल्प में एक द्वारा एक समय ही प्राप्त होता है। यह रूहानी नशा सदा हर कर्म में रहता है। अव्यक्त मुरली 30 नवंबर 2003। भाग्यवान तो सभी बच्चे हैं क्योंकि भाग्य विधाता के बने हैं। इसलिए भाग्य तो जन्म सिद्ध अधिकार है। इस भाग्य के अधिकार के अधिकारी बन उस खुशी और नशे में रहना और औरों को भी भाग्य विधाता द्वारा भाग्यवान बनाना, यह है अधिकारीपन के नशे में रहना। सारे विश्व के भाग्य की जन्म पत्रियां देख लो, लेकिन आप जैसी श्रेष्ठ भाग्य की लकीर किसी की भी नहीं हो सकती है। अव्यक्त मुरली 9 जनवरी 1985। सारे विश्व के भाग्य की जन्म पत्रियां देख लो, लेकिन आप जैसी श्रेष्ठ भाग्य की लकीर किसी की भी नहीं हो सकती है। इसलिए अपने श्रेष्ठ भाग्य को सदा स्मृति में रखते हुए समर्थपन के रूहानी नशे में रहो। बाहर से भले साधारण दिखाई दे, लेकिन साधारणता में महानता दिखाई दे। जब स्वयं को ऐसे अनुभव करेंगे तब दूसरों को भी अनुभव करा सकेंगे। अव्यक्त मुरली 9 जनवरी 1985। मधुबन में जितने भंडारे भरपूर हैं उतने बेहद के वैरागी होते हुए भी वैराग्य वृत्ति हो, इसको कहा जाता है बेहद के वैरागी। जो जितना करता है उतना वर्तमान भी फल पाता है और भविष्य में तो मिलना ही है। वर्तमान में सच्चा स्नेह व सबकी दिल की आशीर्वाद अभी प्राप्त होती है और अभी की यह प्राप्ति स्वर्ग के राज्य भाग्य का आधार बनती है। सोचो, भाग्य के भंडार के मालिक के बालक को क्या कमी रह सकती है? मेरा भाग्य क्या है, यह सोचने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भाग्य विधाता अपना बाप बन गया। अव्यक्त मुरली 19 दिसंबर 1984। सारे विश्व की सर्व आत्माओं में से सिर्फ थोड़ी सी आत्माओं को यह विशेष पाठ मिला हुआ है। कितनी थोड़ी आत्माएं हैं जिन्हों को बीज के साथ संबंध द्वारा श्रेष्ठ प्राप्ति का पाठ मिला हुआ है। अव्यक्त मुरली 16 जनवरी 1985। भाग्य अपने कर्मों के हिसाब से सभी को मिलता है। द्वापर से अब तक आप आत्माओं को भी कर्म और भाग्य के हिसाब किताब में आना पड़ता है, लेकिन वर्तमान भाग्यवान युग में भगवान भाग्य देता है और भाग्य की श्रेष्ठ लकीर खींचने की विधि है श्रेष्ठ कर्म रूपी कलम। आप बच्चों को दे देते हैं, जिससे जितनी श्रेष्ठ स्पष्ट जन्म जन्मांतर के भाग्य की लकीर खींचना चाहो उतनी खींच सकते हो, और कोई समय को यह वरदान नहीं है। इसी समय को यह वरदान है।
अव्यक्त मुरली 16 जनवरी 1985। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य, कल्प कल्प के भाग्य की लकीर अविनाशी खिंच गई। सदा यह स्मृति में रहे कि हमारा भगवान के साथ पाठ बजाने का भाग्य है। डायरेक्ट भाग्य विधाता से भाग्य प्राप्त करने का पाठ है। अव्यक्त मुरली 16 फरवरी 1985। दो प्रकार के बच्चों को बाप देख रहे हैं। एक है बाप को पहचानने वाले और दूसरे हैं बाप को पुकारने वाले। पहचानने वाले बच्चों के मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर चमक रही है। सबसे श्रेष्ठ भाग्य की लकीर है कि बाप द्वारा दिव्य ब्राह्मण जन्म की लकीर। अव्यक्त मुरली 13 दिसंबर 1989। सारे कल्प में ऐसा श्रेष्ठ भाग्य किसी का भी नहीं हो सकता। अपने भाग्य की लिस्ट निकालो तो कितनी बड़ी लिस्ट है। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु आप ब्राह्मणों के भाग्यवान जीवन में। बाप द्वारा सर्व खजानों की खान प्राप्त है। खजानों की लिस्ट भी स्मृति में आई। वर्तमान में स्वराज्य अधिकारी और भविष्य में अनेक जन्म राज्य पद अधिकारी। अभी भी स्वराज्य अधिकारी बेफिक्र बादशाह हो। अव्यक्त मुरली 30 नवंबर 2004। त्याग में भी भाग्य अनुभव, पुरुषार्थ में प्रारब्ध का अनुभव। त्याग में भी परम भाग्य का सुख और पुरुषार्थ में भी प्रारब्ध के सुख का अनुभव अभी संगम युग पर होता है, जब हम परमात्मा के साथ हैं और उनकी मत पर पुरुषार्थ करते हैं, अपना तन मन धन ईश्वरीय सेवा में लगाते हैं। स्नेह ने आप सबको ब्राह्मण जन्म दिया। स्नेह ने हद के त्याग को भाग्य अनुभव कराया है। त्याग नहीं भाग्य है। स्नेह ने युग परिवर्तन कर लिया, कलयुगी से संगम युगी बना दिया। इतना महत्व है इस ईश्वरीय स्नेह का। जो इसके महत्व को जानते हैं वे ही महान बन जाते हैं। अव्यक्त मुरली 24 दिसंबर 1984। राज ऋषि अर्थात सर्व अधिकारी और बेहद के वैरागी दोनों का बैलेंस। राज ऋषि बनने के लिए जितना ही राज्य का नशा उतना ही बेहद के वैराग्य के नज़ारे दोनों साथ साथ अनुभव होंगे। त्याग के साथ साथ भाग्य भी स्पष्ट सामने दिखाई देगा। अव्यक्त मुरली 7 अक्टूबर 1975। जैसे स्थूल धन व स्थूल पद की प्राप्ति की चमक चेहरे से मालूम होती है, ऐसे ही स्वराज्य अधिकारी बच्चों के चमकते हुए चेहरे दिखाई दे। मेहनत के चिन्ह नहीं दिखाई दे, प्राप्ति के चिन्ह दिखाई दे। अभी त्याग दिखाई देता है, भाग्य नहीं दिखाई देता है। अव्यक्त मुरली 9 अक्टूबर 1987। इस भाग्य को अभी से भी समय आने पर ज़्यादा समझेंगे कि हम आत्माएं कितने भाग्यवान हैं। जब विधाता के बच्चे वरदाता के बच्चे बन गए। विधाता अर्थात देने वाला। अव्यक्त मुरली 9 अक्टूबर 1987। राज ऋषि अर्थात एक तरफ सर्व प्राप्ति के अधिकार का नशा और दूसरी तरफ बेहद के वैराग्य का अलौकिक नशा। जितना ही श्रेष्ठ भाग्य उतना ही श्रेष्ठ त्याग, दोनों का बैलेंस। बेहद अर्थात मैं संपूर्ण संपन्न आत्मा, बाप समान सदा सर्व कर्मेंद्रियों के राज्य अधिकारी। अव्यक्त मुरली
27 नवंबर 1987। परमात्मा की छत्र छाया और उनके हाथ और साथ का अनुभव, परमात्मा के रहम दिल स्वरूप का अनुभव। परमात्मा इस विश्व नाटक का साक्षी दृष्टा है और धर्मराज भी है, परंतु वह रहम दिल भी गाया हुआ है। तो उसके रहम दिल का स्वरूप क्या है, उसका अनुभव भी अभी संगम युग पर ही होता है। ब्राह्मण जीवन में महान युग में बाप दादा के अधिकारी बन फिर भी मेहनत करनी पड़े, सदा युद्ध की स्थिति में ही जीवन बिताएं। बच्चों की यह मेहनत की जीवन बाप दादा से देखी नहीं जाती, इसलिए निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी बनो। समझा? अव्यक्त मुरली, 6 नवंबर 1987। बाप कहते, बाबा ने तुमको पॉट में रखा है, क्वारंटाइन में रखा है, जिससे तुमको माया के कीटाणु प्रभाव ना करें, मायावी दुनिया की तुम पर नजर ना पड़े। परमात्मा के इस एहसान को सदा याद रखो और अपने भविष्य को श्रेष्ठ बनाने का अभिष्ट पुरुषार्थ करो। जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया था, वे ही पहले पहले वर्षा लेने आएंगे। वे ही कहेंगे, बाबा आपके सिवाय हमारा सहायक और कोई नहीं। बाप क्षमा भी तब करेंगे जब संगम युग होगा। ऐसे नहीं कि मैं तुम्हारी पुकार सुनकर आता हूँ। भक्ति जब पूरी होती है तब मुझे आना ही है। साकार मुरली, रिवाइज डेट 5 जुलाई 2006। संकल्प मात्र भी पुराना संस्कार स्मृति में ना आए। नया जन्म, नई बातें, नए संस्कार, नई दुनिया। यह ब्राह्मणों का संसार भी नया संसार है। सदा बाप और मैं साथ साथ हैं और संगम युग में सदा साथ रहेंगे, अलग हो ही नहीं सकते। अव्यक्त मुरली, 6 मार्च 1985। टॉपिक: परमात्मा के दिल तक का सुखद अनुभव। परमात्मा के दिल तक और उसकी विशालता का सुखद अनुभव। परमात्मा का दिल तक क्या होता है और उसका अनुभव क्या होता है, उसका ज्ञान और अनुभव अभी संगम युग पर परमात्मा द्वारा होता है, जब वह ब्रह्मा तन में आकर ये अनुभव कराते हैं। इस समय सब दिल तख्त नशीन स्वराज्य अधिकारी राजा बच्चा हो। इतना रूहानी नशा रहता है ना, क्योंकि इस समय के स्वराज्य से ही भविष्य राज्य प्राप्त होता है। यह संगम युग बहुत 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 अमूल्य श्रेष्ठ है। अव्यक्तवाणी, 31 दिसंबर 2002। परमात्मा दिल तक सारे कल्प में आप सिखी लदे लाडले बच्चों को ही प्राप्त होता है। भृकुटी का तख्त तो सर्व आत्माओं को है, लेकिन यह परमात्मा दिल तख्त ब्राह्मण आत्माओं के सिवाय कोई को भी प्राप्त नहीं है। यह दिल तख्त ही विश्व का तख्त दिलाता है। अव्यक्तवाणी, 30 नवंबर 2002। संगम युगी ब्राह्मण जीवन दिलाराम बाप की दिल पर आराम करने का समय है। दिल पर आराम से रहो, ब्रह्मा भोजन खाओ, ज्ञान अमृत पियो, शक्तिशाली सेवा करो और आराम मौज से दिल तख्त पर रहो। कर्म के खेल का पहला पूर ब्राह्मण सो देवताओं को मिलता है और दूसरा पूर
क्षत्रियों को मिलता है। अव्यक्तवाणी 3 मई 1984। जो यहाँ संगम युग पर तख्त नशीन बनते हैं, वही वहाँ सतयुग में तख्त नशीन बनते हैं। संगम युग में कौन सा तख्त मिलता है? बाप दादा के दिल का तख्त। अव्यक्तवाणी 13 नवंबर 1969। अच्छा, ओम शांति।